नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है एक बार फिर से मेरे इस चैनल में। आज मैं बात करने वाला हूं एक इतनी इंपॉर्टेंट मेडिसिन के बारे में जो ब्लड में ऑक्सीजन बढ़ाने का काम करती है, रेस्पिरेटरी सेंटर्स को एक्टिवेट करती है ताकि ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ सके। उस दवाई का नाम है एस्पिडोस्पर्मा। उसका कॉमन नेम है किब्रेचो। ये दवाई रेस्पिरेटरी सेंटर्स को एक्टिवेट करती है, स्टिमुलेट करती है, जिसकी वजह से सांस लेना आसान हो जाता है, ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है और लंग्स जो हैं वो ब्लड में से जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालनी होती है वो अच्छे से निकाल पाती हैं। इन चीजों के अलावा ये दवाई काम आती है पल्मोनरी स्टेनोसिस की कंडीशन में। अब पल्मोनरी स्टेनोसिस क्या होता है? हमारे हार्ट में से एक खून की नली खून लेके लंग्स तक जाती है, जिसे पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। उस आर्टरी के शुरू में एक वाल्व होता है हार्ट में, जिसे पल्मोनरी वाल्व कहा जाता है। वो वाल्व किसी वजह से अगर नैरो हो जाए, सिकुड़ जाए, कम हो जाए ताकि वो रास्ता रोक रहा हो खून के जाने का, उसे पल्मोनरी स्टेनोसिस कह देते हैं। ये दवाई उस कंडीशन में इंडिकेट होती है और ब्लड फ्लो को अच्छा बनाए रखने में मदद करती है। एक और कंडीशन होती है जिसे पल्मोनरी थ्रोम्बोसिस कहा जाता है, जिसमें कि खून जम जाता है उसी नाली में, वो पल्मोनरी आर्टरी में ही खून के थक्के आ जाना, क्लॉट्स आ जाना, जिसकी वजह से लंग्स में खून अच्छे से पहुंच नहीं पाता और गैस का एक्सचेंज या यूं कह ले भी ऑक्सीजन बॉडी को नहीं मिल पाती। शरीर में ऑक्सीजन की कमी आने लग जाती है। तो ये दवाई उस कंडीशन में भी इंडिकेट होती है और उस कंडीशन से पेशेंट को रिलीफ देती है। एक और कंडीशन है जिसे कार्डियक अस्थमा कहा जाता है। कार्डियक अस्थमा एक्चुअल में अस्थमा नहीं होता, लेफ्ट हार्ट फेलियर की वजह से लंग्स में पानी भरने लग जाता है। उस पानी के भरने से सांस लेना मुश्किल हो जाता है, खांसी आने लगती है या वीजिंग होती है, जैसे अस्थमा में सीटियां बजती हैं सांस लेने पे, उस तरह की कंडीशन हो जाती है, इसलिए उसे कार्डियक अस्थमा कह दिया जाता है। उस कंडीशन में भी ये दवाई इंडिकेट होती है और पेशेंट को आराम देती है। नॉर्मल अस्थमा के केसेस में भी ये दवाई दी जाती है। जब भी कभी कोई थोड़ी बहुत एक्सर्शन करने से सांस फूल गया, सांस ली नहीं जा रही अच्छे से, उस कंडीशन में भी एस्पिडोस्पर्मा देते हैं हम। अब इस दवाई को देने का ढंग ये है कि टिंक्चर फॉर्म में या लोअर पोटेंसीज में इसको यूज किया जाए तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। किसी भी पेशेंट को अगर इस तरह की तकलीफ फेस कर रहा है, वो किसी क्राइसिस में है, अगर ये दवाई डॉक्टर की सलाह के साथ दी जाए तो वो पेशेंट को उस क्राइसिस से निकालने में बहुत मदद करती है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने अपनों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि आने वाले वीडियोस आप तक आ सके। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।